दोस्तों ये बात बहुत अजीब है, लेकिन आसमान में आज जो भी हवाई जहाज उड़ रहा है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें सिर्फ 2 ही कंपनियां बना रही है और पूरी दुनिया में इन दोनों के अलावा एरोप्लेन यानी कि पैसेंजर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। वो दोनों कंपनियां कोई और नहीं बल्कि जॉनी मनी कंपनी बोइंग और एयरबस है। दोनों ही कंपनियों को भारत से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि भारत में कोई भी हवाई जहाज नहीं बनाया जाता है। पर भारत में 1980 से हवाई जहाज बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो शुरू हुआ काम शुरू ही रह गया और कभी भी भारत इस सेक्टर में मजबूत नहीं बन सका। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में रिसोर्स की कमी है या फिर जहाज बनाने वाले टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो लोगों में टैलेंट की कमी है। आज भी भारत के इंजीनियर और डिजाइनर बहुत बेहतरीन क्वालिटी के अच्छे पैसेंजर हवाई जहाज बना सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बना सकते हैं तो बनाते क्यों नहीं है? इसके लिए आपको थोड़ा एविएशन मार्केट को समझना होगा, क्योंकि भारत जैसे कई देशों में प्लेन न बनने का मेजर रीजन कुछ और नहीं बल्कि यही एविएशन मार्केट ही है, जिसको बस 2 ही कंपनी कठपुतली की तरह चला रही है, जिस वजह से यहाँ पर किसी भी बाहर की कंपनियों को एंट्री नहीं मिलती और भारत में उन्हीं देशों में से एक है। अब ऐसा क्यों है तो इसे समझने के लिए बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस के कंपनियों की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बात करें बोइंग की तो 1918 में बोइंग की शुरुआत अमेरिका में हुई। एक लकड़ी व्यापारी ने अपने नाम पर एक कंपनी खोली जिसका नाम बोइंग रखा गया और देखते ही देखते ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। शुरुआत में ये कंपनी वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्टेशन क्राफ्ट बनाती थी, जिस वजह से ये कंपनी सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी बनकर काफी लंबे समय तक रही, क्योंकि उस समय बोइंग के अलावा मार्केट में और कोई कंपनी नहीं थी, इसीलिए इसे सरकार भी सपोर्ट करती थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब सरकार एक पार्टनर की तरह उसे मदद करने लगा, जिस वजह से सरकार ने उस वक्त $100 मिलियन बोइंग कंपनी को दी। यही कारण था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही बोइंग और अमेरिकन सरकार में संपर्क इतना बढ़ गया कि सबको लगता था कि बोइंग कंपनी को अमेरिकन सरकार ही चला रही है, जो कि एक तरह से सच भी था। इसी चीज को खत्म करने के लिए दुनिया के बाकी बड़े देश आगे आए और उन्होंने सोचा इसका कुछ किया जाए। इसीलिए आखिर में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने सोचा कि एक अपनी कंपनी बनाएंगे, जिसके बाद एयरबस की शुरुआत हुई। इसके बाद एयरबस वजूद में आई, तब से लेकर बोइंग और एयरबस की कंपनियां दोनों मौजूद है। अब वापस भारत पे आए तो भारत के पास सभी तरह के एयरक्राफ्ट बनाने वाली कैपेबिलिटी है और कई बार तो भारत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट बनाकर बेच भी चुका है। लेकिन बात आती है बड़ी पैसेंजर जहाज बनाने की तो भारत इसमें सिर्फ खरीदार बनकर ही रह जाता है। अब ऐसे में भारत की कंपनी इस मार्केट में उतरने की कोशिश करता है तो वो भी ये कंपनी बोइंग और एयरबस के टारगेट में आ जाएगा और उनके रूल और पॉलिसी की बदौलत भारत भी इस मार्केट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और करना चाहिए, भले ही भारत की कोई भी कंपनी बड़े पैसेंजर प्लेन ना बना पाए, लेकिन अपने छोटे छोटे प्लेन बना सकती है। और तो और अगर भारत चाहे तो सारे छोटे एयरबस और छोटे पैसेंजर प्लेन बनाकर छोटे छोटे देशों में बेच सकते हैं। पर आज के टाइम भारत के जिस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके तहत अगर भारतीय सरकार किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो सरकार को बहुत सारे सवालों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उससे सरकार का नाम ही खराब होगा। और यही कारण है कि आज के समय में भारत कोई भी बड़े पैसेंजर हवाई जहाज नहीं बनाता। खैर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कभी भी कोई भी कंपनी इस सेक्टर में कदम रखेगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से न्यू मजेदार वीडियो के साथ।